वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तू ही मेरी मंजिल है, पहचान तुझी से। तू ही मेरी मंजिल है, पहचान तुझी से। पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ। कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, मेरे वतन। आज सिल्लीगुड़ी से पहले शेबॉक तक आए। शेबॉक से नेशनल हाईवे नंबर 10 तीस्ता नदी के किनारे बराबर चलते हुए गैंगटॉक की तरफ चला जाता है और वही नेशनल हाईवे 10 के ऊपर शेबॉक से 7 किलोमीटर की दूरी पे है कालीजोरा। कालीजोरा पहुंचने के जस्ट पहले ही तीस्ता नदी के ऊपर आता है एक डैम जिसका नाम है तीस्ता लो डैम नंबर 4 और वो डैम के ऊपर जो ब्रिज है उससे नदी पार की जा सकती है। और इस ब्रिज के ऊपर से पहाड़े और तीस्ता नदी का बहुत ही बढ़िया नजारा मिलता है। अब बात करते हैं कि हम लोग इसके बाद यहाँ से कहाँ गए। पिछली नॉर्थ बंगाल वाली वीडियो में आप लोग देखे थे, हम लोग ओदलाबारी होके अपर फागु टी एस्टेट के रास्ते से साइलेंट वैली होके झांडी तक गए थे और वहाँ लैंडस्लाइड के कब्जे में भी पड़े थे। किसी भी तरह जान हथेली में लेके उस जगह को पार किए और नोआम फॉरेस्ट होके फिर से ओदलाबारी से सिलीगुड़ी की तरफ आ गए। अगले दिन फिर से और एक नई रूट ढूंढ के निकालने की कीड़ा मेरे मन में जगी और मैं चल पड़ा उसी की तलाश में। आखिर में जहां जहां होके यानी कि जिस रूट से मैंने नेक्स्ट दिन की टूर खत्म की वो रूट में निकलने से पहले या फिर कहीं जाए उस दिन से पहले सोचा ही नहीं था, क्योंकि नॉर्थ बंगाल में ये ऑफबीट रूट जो मैंने कवर की उस दिन वो आज तक की मेरी बेस्ट एक्सप्लोरेशन है नॉर्थ बंगाल में। मेरे मन में बहुत दिनों से एक क्यूरियोसिटी थी, वो है कि गूगल मैप में इस इलाके में बल्कि कोई भी पहाड़ी इलाके में ऐसी बहुत सारी छोटी जगहों की जिक्र होती है जहां पहुंचने के लिए गूगल मैप में कोई रास्ता नहीं दिखाता है। तो मेरे मन में सवाल यही उठता था, यहाँ लोग रहते कैसे हैं और अगर रास्ता है ही नहीं तो लोग पहुंचते कैसे हैं। मतलब कोई ना कोई तो जुगाड़ होना चाहिए ना वो जगह तक पहुंचने के लिए, और वही मुझे जानना था। इस बार मैंने गूगल मैप में रास्ते को सेट नहीं किया, मैंने पहले जगह डिसाइड की और उनमें से ज्यादातर जगहों में पहुंचने लायक कोई रास्ता गूगल मैप में नहीं दिखा रहा था। तो मैंने लगाया अंदाजा और वही अंदाजा लगाते हुए कई सारे नए रास्ते मैं ढूंढ के निकाला और ढूंढने में थोड़ी बहुत मुसीबतें भी हुई और आखिर में उन सभी जगहों तक मैं पहुंच सका जहां जहां पहुंचने की प्लानिंग करके मैं उस दिन निकला था। और मेरी इस एक्सप्लोरेशन की कहानी को आज आपके सामने रखने वाला हूं मैं।
तीस्ता लोअर डैम नंबर 4 पार करके हम लोग पहुंचे नदी की दूसरी तरफ और पानबू फॉरेस्ट के अंदर से पानमूदारा व्यू पॉइंट तक पहुंचे। कुछ देर यहाँ पे समय बिताए और फिर से यहाँ से निकल पड़े आगे सामथार फॉरेस्ट होके कालिम्पोंग जिले के अंतर्गत छोटा सा गांव सामथार तक पहुंचना। और पानमूदारा व्यू पॉइंट से सामथार तक का कोई रास्ता गूगल मैप में नहीं मिलेगा आप लोग, पर जाने के लिए रास्ता है। स्थानीय लोगों से पूछते हुए उन्हीं सब रास्तों को ढूंढकर सामथार फॉरेस्ट के अंदर से हम लोग बढ़ने लगे सामथार की तरफ। बहुत ही बढ़िया नजारा और बहुत ही उम्दा एक्सपीरियंस था। আমাদের গল্পগুলো অল্প সময় ঘর পাতালো, তারপর পথ হারালো তোমায় আমায় নিয়ে। আগে যদি বুঝতো তারা মনের নদীর তল পাবে না, বেহায়া মুখ পোড়াতো অন্য কোথাও গিয়ে। আমাদের গল্পগুলো আমাদের গল্পগুলো একলা থেকেই আকাশ ছোঁয়া, আসমানি রং মাখতো জাদুর ছড়ি দিয়ে। বোবা সব মুহূর্তদের শুনতো কথা চুপটি করে, বলে নাকি ঘর বানাবো রামধনুদের নিয়ে। আমাদের গল্পগুলো আমাদের ইচ্ছে ছিল হারিয়ে যাব ইচ্ছে করে, নিজেদের মন ভাঙবো নিজেই নেব জুড়ে। জীবনের নতুন বানান লিখবো দুজনা জীবনে, প্রেমের স্বপ্ন বসুক খামখেয়ালির সুরে। আমাদের গল্পগুলো আমাদের ইচ্ছে ছিল হারিয়ে যাব ইচ্ছে করে, নিজেদের মন ভাঙবো নিজেই নেব জুড়ে। জীবনের নতুন বানান লিখবো দুজনা জীবনে, প্রেমের স্বপ্ন বসুক খামখেয়ালির সুরে। আমাদের গল্পগুলো अब हम लोग पहुंच चुके हैं सामथार। यहाँ से चारों ओर का नजारा कुछ ऐसा है। हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था काफिरगांव। काफिरगांव लोलेगांव से काफी नजदीक है, पर काफिरगांव पहुंचने के लिए सामथार से कोई कनेक्टिविटी नहीं दिखी, मतलब गूगल मैप के अनुसार। पर एक्चुअली कनेक्टिविटी है, रास्ता है, रास्ते पतले हैं पर रास्ते के कंडीशन भी ठीक ठाक है। कुछ जगहों पे रास्ते काफी पतले हो जाते हैं और कभी कभी काफी खराब भी हो जाता है, पर बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं हुई, कम से कम रास्ते के कारण। दिक्कतें कुछ और ही आई। रास्ते से चलते हुए कभी कभी छोटी मोटी इतनी सारी डाइवर्शंस आती है और गूगल मैप में वो लोकेशन ना दिखाने के कारण किस तरफ चलने से सही मुकाम तक पहुंचेंगे ये तय करना काफी मुश्किल काम हो जाता है। क्योंकि ऐसे कई बार देखे हम लोगों ने कि डाइवर्शन ऐसी जगह पे है जहाँ कोई गाँव भी नहीं है, एकदम सुनसान सी जगह है, इसलिए कोई स्थानीय लोग भी नहीं मिलते हैं पूछताछ के लिए, और तब गेस वर्क के सिवाय और कोई दूसरा उपाय बचा हुआ नहीं रहता है। और ऐसे करके कई बार हम लोग भटक भी जाते हैं और पहुंच जाते हैं किसी अलग ही जगह पर कोई नहीं, ये तो एक्सप्लोरेशन का एक पार्ट ही है। काफिरगांव जाते वक्त भी हम लोग एक दो बार गलत रास्ते पे घुस गए थे, पर आखिर में सही रास्ता ढूंढने में सफल हुए और बढ़ने लगे काफिरगांव की तरफ।
चलते जाना। एक राह रुक गई तो और चढ़ गई मैं, मुड़ा तो साथ साथ राह मुड़ गई। हवा के पड़ों पर मेरा आशियाना, मुसाफिर हूँ यारो, न घर है न ठिकाना, मुझे चलते जाना है। हाँ, बस चलते जाना। मुसाफिर हूँ यारो, न घर है न ठिकाना, मुझे चलते जाना है। हाँ, बस चलते जाना। एक राह रुक गई तो और चढ़ गई मैं, मुड़ा तो साथ साथ राह मुड़ गई। हवा के पड़ों पर मेरा आशियाना, मुसाफिर हूँ यारो, न घर है न ठिकाना, मुझे चलते जाना है। हाँ, बस चलते जाना। काफिर गांव पहुंचते पहुंचते जबरदस्त भूख लग गई। खास करके हमारे ये जो मित्र है जिन्होंने यहाँ तक की पूरी तस्वीरें खींची, उनकी हालत तो बहुत ही खराब हो गई कैमरा पकड़ते हुए, और उन्हें लगी जबरदस्त भूख। इस बार कैमरे के सामने मैं नहीं आया क्योंकि इन सब वीडियो फुटेजों की क्रेडिट उन पर ही जाती है। इसलिए जबरदस्त भूख में वो एक काफिर गांव में मोमोज कैसे एंजॉय किए, ये देखने लायक था। काफिर गांव से फिर से निकल पड़े हम लोग। गिद्ध डुबलिंग होके नोकदारा बोटिंग लेक देखकर हमें जाके मिलना है झांडी डाइवर्शन पॉइंट पर। झांडी डाइवर्शन पॉइंट हम लोग आप लोगों को पिछले वीडियो में ही दिखा चुके हैं, जहां पे हमें लैंडस्लाइड का सामना करना पड़ता है। और ये जो रास्ता है, यहीं से शुरू होती है एक्चुअल एडवेंचर। गिद्ध डुबलिंग आने के बाद एक जगह पे रास्ता काफी खराब हो जाता है और बाद में नोकदारा बोटिंग लेक की तरफ बढ़े तो एक पहाड़ी नदी आती है जिसमें पुरानी वाली ब्रिज टूट चुकी होती है और नई वाली ब्रिज अंडर कंस्ट्रक्शन है। मतलब यही हुआ, बिना ब्रिज के नदी पार करने पड़े हम लोग को। पर ये रास्ता जो है, यानी कि काफिर गांव से गिद्ध डुबलिंग और नोकदारा बोटिंग लेक होकर झांडी तक का जो रास्ता है, इसकी सीनिक ब्यूटी आउटस्टैंडिंग है। और झांडी पहुंचते ही हमारी ये वीडियो खत्म हो जाती है, क्योंकि झांडी के बाद नोआम फॉरेस्ट ओदलाबारी होकर सिल्लीगुड़ी तक का रास्ता आप लोगों को पिछली वीडियो में हम लोगों ने दिखाया। चलिए मजा लेते हैं इस अद्भुत और रोमांचकर यात्रा की।
बहती ये नदियाँ, ये रहना और तुम। हम तुम कितने पास है, कितने दूर है चांद सितारे। सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे। हम तुम कितने पास है, कितने दूर है चांद सितारे। सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये